चारों तरफ से एलीशा के पहाड़ को अराम की सेना ने घेर लिया और सेवक कहता हम नहीं बच सकते, हम तो 2 हैं, ये लाखों हैं। और जब परमेश्वर का दास कहता है इसकी आंखें खुले, और जब वो देखता है उनके तो रथ कुछ भी नहीं जो अग्नि में रथ मेरे परमेश्वर के उस पहाड़ के चारों ओर थे, और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर परिस्थिति में तो दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर देते हैं, चीजें आपके विपरीत होती हैं, तूफानों में आप घिरे होते हो, अब लगता है कि बहुत मुश्किल है बचना, अब तो बहुत मुश्किल है, आप नहीं हो। परमेश्वर देता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर इस अंतिम समय में चाहता है हम सरगर्म हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यीशु ने कहा जो आत्मा में ठंडे और गुनगुने हैं उन्हें मैं उगल दूंगा। हालेलुया। केवल मसीह में आना और संसार की रीति से चलना काफी नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है अंत के दिनों में क्या होगा, जो ठंडे और गुनगुन मसीह हैं उनको परमेश्वर अपने मुंह से उगल देगा। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ना उगले, ना बाहर निकाले अपने मुंह से, अपने अंदर से, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? जोर से बोलो, सरगर्म रहना है। हालेलुया। सरगर्म रहना है, आग और आग में बढ़ना है हमें। समझ रहे? अपने आप को और आग में कैसे बढ़ेंगे? प्रार्थनाएं, उपवास, फेथफुलनेस, होलीनेस, वचन का जीवन जब आप के अंदर होगा, आपकी फायर बढ़ेगी। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, रात को उठ कर प्रार्थनाएं करना आपको सरगर्म करता है। और जब आप सरगर्म होंगे, हाँ, ठंडा और गुनगुना जीवन कौन सा होता है जानते हैं? जब अभिलाषाएं उमड़ रही हैं, जब संसारिकता आपके भीतर आ रही है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, आलस का जीवन है, ठंडा और गुनगुना जीवन। वचन पता है लेकिन चलते नहीं है। ठंडा और गुनगुना जीवन, जीवन में गुप्त पाप है, ठंडा और गुनगुना जीवन। और जब आपकी क्या होता ठंडा, मक्खियां कहाँ बैठती है सारी? हाँ, जब आग होती है चूल्हे में और रोटियां बन रही होती है, मक्खी आती है? कहाँ आती है? जब सब ठंडा हो जाता है, हाँ, फिर ढेर मक्खियां आके बैठ जाती है वहां पर। क्या करना है उस जगह पर? आग जलानी है। जैसे ही आग जलेगी, वो सारे पाप, वो सारी दुष्टात्माएं, वो सारा आलस, सारी बुराई, वो जल जाएगी उस आग के अंदर, वो जल जाएगी उस फायर के अंदर, और आप देखोगे अपने आप को परमेश्वर के साथ बढ़ता हुआ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है मसीह में सरगर्म होना है। और जैसे जैसे वचन में लिखा है इफिसियों में 5:15 में, इसलिए ध्यान से देखो। क्या करो? ध्यान से देखो।
कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। एक बार फिर से हम इसे पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। बुद्धिमान लोग ऐसे ही नहीं बैठते, वो अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। उनको पता है प्रभु ने प्रार्थना का समय दिया है तो प्रार्थना करेंगे, उपवास का समय दिया उपवास करेंगे। वो अपने जीवन का ध्यान रखते हैं कि प्रभु के वचन में चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दिन बुरे हैं, ईवल डेज। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। बुरे दिन, अंधकार, मैंने बताया था संडे को, इतना भयानक अंधकार बढ़ रहा है संसार में। पूरे संसार के का जो सिस्टम है वो शैतान अपने पूरा कंट्रोल में कर रहा है। हर मनुष्य को अगर कंट्रोल करना है तो वो क्या कंट्रोल करेगा? सिस्टम, सिस्टम कंट्रोल करेगा। और अगर आज आप देखें तो आप एक कठपुतली के समान नजर आते हैं अपने आप को। हाँ, आपका हर एक चीज आपके हाथ में नहीं है। संसार का जो संसार क्या है, सिस्टम पे डिपेंड हो गया है। समझ रहे हैं आप? और मनुष्यों को, संसार को अगर कंट्रोल करना है तो शैतान क्या करेगा? सिस्टम को कंट्रोल करेगा। आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये नहीं होगा, आपका बैंक में ये नहीं है तो ये नहीं होगा, आपने KYC नहीं करवाई तो आप अकाउंट नहीं चला सकते, आपने ऐसा नहीं किया, आपने टीका नहीं लिया तो आपको राशन नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? फूड कंट्रोल, खाने को कंट्रोल करेंगे। हाँ, पानी को कंट्रोल करेंगे। हर एक चीज जो मनुष्य की बेसिक नीड है, हाँ, उसको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि संसार का जो सिस्टम है वो दुष्ट के हाथ में। समझ आ रही है आपको? उसके हाथ में है। हमें नहीं पता आज वो क्या कर रहा है। पूरा कंट्रोल। आपका पैसा आपका नहीं है, आपकी चीजें आपकी नहीं है, हर चीज कंट्रोल की जा रही है। ये संसार का सिस्टम है और संसार का सिस्टम दुष्ट के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखूंगा। आप किसके अधीन हैं? बोलो, हम किसके अधीन हैं? दुष्ट के या परमेश्वर के? हम परमेश्वर के अधीन हैं। तो अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं तो हमें किसके सिस्टम में आना होगा? बोलो, परमेश्वर के सिस्टम में।
पर रहते तो हम दुनिया में हैं, संसार में हैं, हाँ कि ना? हमें अभी से प्रभु क्या कह रहा है? निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो और जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? समझ रहे हैं आप? प्रभु की क्या इच्छा है? आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, क्या ये प्रभु की इच्छा है? मैंने अपना ओन प्लान बना लिया, एक अपना प्लान बना लिया। मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये हो जाएगा। हमने एक अपना प्लान बना लिया और वो प्लान भी दुष्ट के सिस्टम के अंदर बना लिया। क्या कभी हाँ, क्या आपको कभी वो प्लान पूरा होगा? आपको और मुझे जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं तो फिर हम निर्बुद्धि नहीं हैं, हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया। और अगर हम ध्यान से नहीं देख रहे, ध्यान से चीजों को नहीं समझ रहे, ध्यान से प्रभु की इच्छा को नहीं जान रहे, तो हम निर्बुद्धि मनुष्य हैं। चल तो रहे हैं पर बुद्धिमानों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान। इसलिए प्रभु क्या कहता है? अपनी चाल को ध्यान से देखो। क्या तुम बुद्धिमानों के समान चल रहे हो? बाइबल में जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हो तो आप इस मन से नहीं चलते। ये मन क्या है? सबसे अधिक आपको धोखा देता है। समझ रहे हैं? मन क्या है? धोखेबाज। बोलो, मन धोखेबाज है, इसके पीछे नहीं जाना। तो अब किसके पीछे जाना है? प्रभु के पीछे। और प्रभु के पीछे चलना मतलब प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना। यही प्रभु का मार्ग है। समझ रहे हैं? प्रभु की आज्ञाओं पे चलना। बाइबल हमें बताती है कि जो देखो, हर एक वायदे के साथ, वचन के साथ प्रभु का वायदा हमारा जुड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर दिन बोला नहीं बोला? तो आप बोलोगे, प्रभु अकाल पड़ रहा है। प्रभु उस दिन भी कह रहा है, मत डर, मैं हूं ना। प्रभु महामारी आ गई, प्रभु कहता है, क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। आप कह रहे, परमेश्वर देख ऐसा हो गया। प्रभु कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर परिस्थिति में और हर दिन परमेश्वर आपको एक शब्द कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। देखो, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा, तू मेरे साथ चल, निकल और मैं तेरे साथ रहूंगा, तो रास्ते में क्या आया? अकाल आया, हाँ कि ना? तो अकाल आ गया। परमेश्वर कहता, नहीं, मैं जा रहा हूं, जब तो अच्छा टाइम आएगा तब तेरे पास आऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने अकाल में क्या बोला? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। देखो, परमेश्वर हमारे साथ है। ये जब कब पता चलेगा? जब सब सही है या जब सब बिगड़ा हुआ है? कब का एहसास होता है कि प्रभु हमारे साथ है? दुख में या सुख में? बोलो। दुख में। प्रभु हमारे साथ है कब सबसे अधिक हमें पता लगता है? दुख में। समझ आ रही है आपको? जब प्यास लगी है और पानी नहीं है,
और हम उसको पुकारते हैं, और वो चट्टान जो हमारे सामने जिस पे हम खड़े हैं वही चट्टान पानी देती है, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमें भूख लगी है और चारों तरफ रेगिस्तान है, कहां से खाएंगे, क्या होगा, कौन देगा, कहां से आएगा, और उसी रेगिस्तान में जब ऊपर से मन्ना बरसता है तब वो परमेश्वर तुम्हें बताता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब चारों तरफ से एलीशा के पहाड़ को अराम की सेना ने घेर लिया और सेवक कहता हम नहीं बच सकते, हम तो 2 हैं, ये लाखों हैं। और जब परमेश्वर का दास कहता है इसकी आंखें खुले, और जब वो देखता है उनके तो रथ कुछ भी नहीं, जो अग्नि में रथ मेरे परमेश्वर के उस पहाड़ के चारों ओर थे, और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर परिस्थिति में जब दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, चीजें आपके विपरीत होती हैं, तूफानों में आप घिरे होते हो और लगता है कि बहुत मुश्किल है बचना, अब तो बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन वो किसको कहता है? क्या ये वायदे एक व्यभिचारी के लिए है? क्या दुष्ट के लिए है? नहीं, ये उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु का वचन सुनकर भयभीत होते हैं, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते हैं। कि कुछ ऐसे पाप हैं जो क्षमा नहीं हो सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर माफ कर देता है। अनजाने में की गई गलतियां, आपको पता नहीं आपसे गलती से हो गई चीजें, और आपको पता है कि आपने गलत किया और आपने मान लिया, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर कितने भी आप बड़े गुनाहगार क्यों नहीं है, आपको माफ कर देगा। लेकिन जानबूझ के की गई गलतियां, सब कुछ जानते हुए वो दुष्टता जो आप करते हैं, सब कुछ पता और उसको फिर छुपाते हैं, और आपको पता है परमेश्वर इसके विरोध में है, आपको सब कुछ जानते हैं आप, और उसके बाद भी सोच समझ के आप उस दुष्टता को करते हैं, ऐसी करप्शन कभी माफ नहीं होगा, ऐसी दुष्टता कभी माफ नहीं होगी, और ऐसे लोग नाश हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिए, प्रभु हमारे हार्ट को जानता है। एक कपटियों से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। पाखंडी और कपटी लोग, ऊपर से हम धर्मी बन रहे हैं, अंदर से दुष्टता से भरे पड़े हैं। और परमेश्वर देख के अगर परमेश्वर हमें पसंद ना करे, इसलिए याद रखिए करप्शन नहीं आपके हृदय में, दुष्टता नहीं होनी चाहिए। पाप हो गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देता है। अनजाने में हो गई और आपको पता लग गया कि नहीं आपसे गलती हुई है और आपने माफी मांग ली, प्रभु जब आप प्रार्थना में बैठे आपका हृदय उस गिल्ट से भर जाता, उस आंसुओं से भर जाता, और आप प्रभु प्लीज माफ कर मुझे, आप पश्चाताप करते हैं और आगे से आप उस बात का प्रतिदिन ध्यान रखते हैं। परमेश्वर के बढ़ाने के तरीके हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा जो छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा मैं उन्हें बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आप प्रभु के सामने रह के दुष्टता कर रहे हैं और आपको लग रहा है परमेश्वर नहीं देख रहा, जिन चीजों से परमेश्वर को घृणा है आपको भी करनी है। अगर आपका पिता किसी चीज से नफरत करता है और आप उससे प्रेम करते हैं तो आप इनडायरेक्टली परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं तुझसे नहीं, मैं इससे प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपको कह रहा है चोरी मत कर, और आप क्या कर रहे हैं, आप सामने खड़े हैं। कहने वाला कौन है? परमेश्वर। और मानना किसको है? आपको। लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं जानबूझ के, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को अपना दुश्मन बना रहे हैं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज ये ग्रेस ग्रेस ग्रेस, प्रभु माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, रोज ही माफ कर देगा तुम्हें। तुम जानबूझ के पाप करते रहो, दुष्टता करते रहो और प्रभु तुम्हें माफ करता रहे। वो गया टाइम ऑफ ग्रेस का। परमेश्वर
ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगा और दंड देगा अगर उन्होंने मन नहीं फिराया। हाँ प्रभु, आप कोशिश कर रहे हैं निकलने की, प्रभु आपकी मदद कर रहा है, और प्रतिदिन आप स्लोली 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 प्रभु की ओर देखते हुए बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन आप वहीं पर रह के पखंड कर रहे हैं, कपटियों की तरह जी रहे हैं, और सब कुछ वो कर रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। प्रभु दुष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हमें बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। आप किसी के लिए अपने ईमान को, दुनिया का सिस्टम आप में अगर चलेंगे वो आपको घेर लेगा, फंसा देगा। इसीलिए हमें संसार के सिस्टम में नहीं, परमेश्वर के सिस्टम में फिट होना है। देखिए वचन यहाँ पर लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अपने माता पिता का ऑनर करना है, अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स का ऑनर करना है, तब आप क्या होगा, लंबी आयु मिलेगी। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो आप क्या लिखा है यहाँ पे, तो अपने माता पिता का आदर कर। तो हर एक आज्ञा, आप जितना मर्जी विटामिन खा लो, हाँ, जितने मर्जी प्रोटीन खा लो और जितने मर्जी हेल्थी डाइट खा लो, आज्ञा के साथ आपकी आशीष जुड़ी है। इसलिए प्रभु ने कहा आत्मा के अनुसार चलो। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलना मतलब वचन पे चलना, वही मेरे पुत्र कहलाएंगे, वही मेरे पुत्र कहलाएंगे। जब अकाल पड़ा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला नहीं, सब जा रहे थे छोड़ के, बोले मर जाएंगे, बोले तू यहीं बैठा रहे, मैं हूं ना तेरे साथ। बाइबल में लिखा है उस देश में अकाल पड़ गया और इसहाक जा रहा था, तो परमेश्वर ने क्या बोला उससे, तूने नहीं जाना, तू यहीं पे रुक। नहीं नहीं प्रभु, सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। इस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक नगर के फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह। इस देश में क्या पड़ा है अब, अकाल, और सब लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, तू यहीं पे रह, इसी देश में रह। अभी क्या दुनिया के पीछे जाना या प्रभु की आवाज सुननी? प्रभु कहता है तू इसी देश में रह, और वहां पर तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। आप सोचो, अगर परमेश्वर हमारे संग है, क्या वो हमें मरने देगा? क्या वो हमें भूखा रहने देगा, जो पूरी दुनिया को खिलाता है? मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और वे सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे भी मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाएं, विधियां और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। आगे अगर हम पढ़ेंगे इसका 12, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो महान पुरुष हो गया। पूरा संसार एक तरफ चल रहा है, वो दौड़ रहे हैं, अकाल भयंकर हो गया, सब सूखा पड़ गया, जानवर मर रहे हैं, आपके आसपास मौतें हो रही हैं, और सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, और आपके मन में चल रहा है थोड़े दिनों बाद मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। पर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप परमेश्वर को पुकार रहे हो, और परमेश्वर कह रहा है तू मत जा, तू इसी देश में रह। और आप परमेश्वर की, आप नहीं कह रहे अरे पता नहीं किसी की आवाज आई है, आप उस आवाज को सुनकर ठहर जाते हैं। और लोग देख रहे हैं, अरे पागल मर जाएगा, हम तो बच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे देशों को दूंगा, तू सारी जातियों को, जातियां तेरे कारण आशीष पाएंगी। और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर कहता है इस भूमि में बो, उसने जोता, बोया, और परमेश्वर ने बारिश डाली और उसे बढ़ाया, और उस वर्ष और वर्षों से 100 गुना उसने ज्यादा
पाया और वो अति महान हो गया और उसकी उन्नति होती गई और वो महान पुरुष बन गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सिस्टम में चलते हैं तभी आप उन्नति करते हैं। एक मसीह व्यक्ति कभी भी संसार के सिस्टम में सक्सेस नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के विजडम से, परमेश्वर की आवाज को सुन के हमें चलना है। आज लोग वापस आ रहे हैं उसी जगह पे जहां से आगे बढ़ गए थे, निर्बुद्धि बन गए थे। आज घमंड इतना बढ़ चुका है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। जब दुनिया में आपदाएं आती हैं तब इंसान को एहसास होता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिस्टम उसका चल रहा है। हाँ, परमेश्वर याद आता है हमें। प्रभु से मैं पूछ रही थी, प्रभु कैसे? नदियां प्रभु की जागीर है। प्रभु ने कहा अभी नदियां उफान पर हैं, आने वाले दिनों में मैं समुंदर को उफान पे लाऊंगा और समुंदर के आसपास रहने वाले उछड़ जाएंगे। आप कुछ भी सोचो, आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जो परमेश्वर के कलाम में लिखी है चीजें वो बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। बाइबल में लिखा है ऐसा समय आ रहा है जब आप लोग अपना सोना चांदी सड़कों पे फेंक देंगे और कहेंगे सब ले लो, हमें एक टाइम का खाना दे। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोगों की मजदूरी क्या होगी? एक टाइम का भोजन। पूरा दिन हमसे काम करवा लो, बस हमें एक समय का खाना दे दो। ऐसा समय आ रहा है, मैं नहीं बोल रही, वचन में लिखा है। और पानी भी मिलीलीटर के हिसाब से मिलेगा। 200 एक छोटी बोतल, आप उसको इकट्ठे पियो चाहे सिप सिप करके पियो। ऐसा समय स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए चट्टान से भी पानी निकलेगा, क्योंकि हमारे साथ प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हमें क्या करना है? निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलना है। सिखाओ अपने बच्चों को उगाना, नेचुरल चीजों में लेके जाओ। प्रभु ने आदम को क्या काम दिया था? बोना और काटना। जब आपदाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है? हाँ, खाना। तब ये चिंता होती है हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी किताबें, हाँ हाय मेरी कार। क्या याद आता है? फूड। समझ रहे हैं? तो जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं उस सिस्टम में आ जाओ तो तुम्हें चिंता नहीं होगी। अगर संसार के सिस्टम में जाओगे गड़बड़ है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, चीजों की खुद बनाओ। डिपेंडेंसी खत्म करो अपनी संसार के सिस्टम से। परमेश्वर पे डिपेंड हो और मेहनत करो। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा निर्बुद्धियों के समान नहीं। आज कुछ हो जाए, हाय क्या करें? हाँ, प्रभु पे जब डिपेंड रहना सीखोगे, रोज प्रार्थनाओं में, आज हम क्या देख रहे हैं? बस फोन देख रहे हैं। फोन में जो दिख रहा है बस वैसे ही बनना मुझे। बस मैं भी ऐश्वर्या राय बन जाऊं, मैं भी हीरो बन जाऊं। हाँ, मैं भी पागलों की तरह चलूं ऐसे ऐसे करके। हाँ, पागलपंती। दुनिया मूर्ख हो रही है। प्रभु क्या कह रहा है? उन मूर्खों के समान नहीं, तू बुद्धिमान के समान चल। ध्यान से देख कैसी चाल चल रहा है।
लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें। क्यों? वजह जानो ना उसकी। वजह क्या है? मॉरल वैल्यू खत्म हो गई है। बच्चे माता पिता का आदर नहीं, माता पिता बेचारे अपनी पूरी जान देने के लिए तैयार है, भाई तू सेटल हो जा, तेरी जिंदगी बन जाए, तेरा ये बन जाए, तेरा वो बन जाए। बच्चा रोटी भी ना पूछे। हाँ, ये है सिस्टम दुनिया का। तो ये मसीहों का सिस्टम नहीं है, ये प्रभु के लोगों का सिस्टम नहीं है। बड़ों का अनादर, बॉयफ्रेंड के साथ 4 घंटे फोन पे बात करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ 5 घंटे बात करेंगे। मम्मी बोलेगी बेटा पानी दे दे, मम्मी दिमाग मत खा, काम कर रही हूं। मम्मी ने दिमाग खा लिया, पापा ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। वो बेचारे जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हाँ तुम एक अच्छी लाइफ जी, वो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं। और वो जो दिमाग खराब कर रहा है वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये है दुनिया का सिस्टम। और इस सिस्टम में जब तुम आओगे, तुम्हारा सिस्टम बिगड़ेगा, क्योंकि ना प्रभु के रहोगे ना दुनिया के। चलना तो प्रभु में चाहते हैं, पर सिस्टम हमने दूसरा अपना रखा है। आपको निकलना पड़ेगा सिस्टम से। नहीं निकले तो उसका सिस्टम है, तो वो तो फंसा देगा, 100% फंसाएगा आपको। भाई तो मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, आ जा इधर। इसलिए प्रार्थनाएं 2 घंटे 3 घंटे, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप बड़े हैं, छोटे हैं, फैमिली है, प्रार्थनाएं। ज्ञान, कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? कौन सा ज्ञान? एक ज्ञान शैतान ने भी दिया है, परमेश्वर से बड़ा हो जाएगा, तेरे को परमेश्वर के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। अच्छे बुरे का ज्ञान, संसार का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, शैतान ने भी एक ज्ञान दिया था। उसी ज्ञान ने तो आंखें खोल दी थी, प्रभु से दूर कर दिया था। आज वही ज्ञान लोगों को लुभा रहा है। उनको लग रहा है वो ज्ञानवान हो रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। जिन चीजों में बढ़ना है उनमें नहीं बढ़ रहे। दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है वो। हाँ जी प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। किसका मैसेज आया? ध्यान पूरा फोन में, रात को मैसेज बजाओ। कपटी, पाखंडी बन रहे हैं। ऐसों से प्रभु घृणा करता है, पाखंडियों से, कपटियों से। अंदर से हम कुछ और, बाहर से कुछ। रियल लाइफ जियो। प्रभु में हो तो पूरे हो। तुम्हारा नकली जीवन तुम्हें बचा नहीं पाएगा परमेश्वर के उस दिन। बैठे प्रभु के भवन में, ध्यान कहीं पर है हमारे। कई बार मुझे कहीं पे जाना पड़ता और मैं रास्ते में जब लोगों के हाल देखती हूँ, मैं एक साइड पे जाके, कोने में जाके बाइबल पढ़नी शुरू कर देती हूँ। पहले मेरा दिमाग घूम जाता है। इतना सब पता है, सब दिख रहा है, पर उसी सिस्टम में घुसेंगे। पहले फटे हुए कपड़े पहनते थे, बेइज्जती मानी जाती थी। अभी फटे हुए कपड़े पहनना इज्जत की बात मानी जाती है। हाँ, क्या सिस्टम है ये?
पहले बोलते भाई शरीर ढक के रखो, हाँ अभी हालत देख लो दुनिया की। ऐसा तो कौन से कोने में छुपो जाके। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है और फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। जो सच्चाई बोलने वाले बोल ही नहीं, बोले हमें क्या लेना भाई, मरने दो जिसको मरना है। अगर सच्चाई बोलने वाले चुप कर गए, सबसे बड़ा खतरा है। आपको अपने बच्चों को प्रार्थनाओं में हमें प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, दिन ठहराने हैं। नहीं होते शुरुआत कराओ, ठीक है। पूरा नहीं कर सकता 1 मील का कर, 2 दिन का कर, और करना है तुम्हें। हालेलुया। शुरुआत करें, कहीं से भी करें, शुरुआत करें। संसार के सिस्टम में नहीं। हालेलुया। इब्राहिम किसके सिस्टम में चला? परमेश्वर के। संसार का तो फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कभी फेल नहीं होगा। हाँ? जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? कहीं पानी नहीं, नदियां सूख गई, सब जगह खत्म। परमेश्वर इब्राहिम से कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, चल खोद धरती। उस समय तक कोई नहीं जानता था कि धरती के नीचे भी पानी है। अभी पानी खोदा, पानी का सोता निकल गया। आगे दुश्मनों ने दूसरा खोदा, दूसरा। क्यों? क्या वो नहीं खोद रहे होंगे उसके दुश्मन? हाँ, वो भी खोद रहे होंगे, पर उनके में नहीं निकल रहा था। तभी तो उसके में कब्जा कर रहे थे। नहीं तो एक कुआं खोद रहे हैं, क्या उसके दुश्मन नहीं खोद सकते थे? उन्होंने भी खोदा होगा, पर उनके में निकला ही नहीं। क्यों? आशीष तो इब्राहिम के साथ थी, तो उसके कुएं पे कब्जा कर लिया। उसने दूसरी जगह खोदा, वहां पर भी पानी निकल आया, वहां पे भी कर लिया। फिर तीसरे में भी खोदा, वहां भी पानी। परमेश्वर उनके साथ नहीं था, परमेश्वर इब्राहिम के साथ था। हालेलुया। हालेलुया। वायदा परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इन दिनों में शैतान दिमाग बहुत घुमा रहा है। हाँ? इमोशनल होके नहीं चलेंगे हम। आपको बुद्धि के साथ चलना है। प्रभु ने कहा निर्बुद्धि होके नहीं, बुद्धिमान होके। अपना फोकस बना के रखना। आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, अच्छी प्रार्थना चल रही होती है, पूरा फोकस होता है आपका, आप सही दौड़ रहे होते हैं। शैतान आता है आपके फोकस को खराब करने के लिए, आपकी प्रेयर लाइफ को खराब करने के लिए। क्या करता है? वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, उसने ना तेरे बारे में ऐसा कहा। अभी फोकस तो कहीं गया। अभी दिमाग, शैतान ने क्या किया? बाइट किया, तुम्हारे दिमाग को पकड़ने की कोशिश की, और तुमने दे दिया होल्ड उसको। ठीक है, अब मैं यही सोचूंगा, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वही सोच रहे। 5 दिन 10 दिन वही सोच रहे हो तुम। शैतान खुश, आपका फोकस खत्म। ना प्रेयर कर रहे हैं अब, ना कुछ भी कर रहे हैं। क्या किया उसने? यहाँ पे बाइट कर लिया, आके बैठ गया, अपनी चीज उड़ेल दी आपके अंदर। हालेलुया। अपने फोकस को खराब मत करें, कुछ भी हो जाए फोकस खराब मत करें। क्या करें? छोड़। प्रभु कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। चलो प्रार्थना करें, चलो उपवास करें, चलो प्रभु के नजदीक जाएं, चलो आज नाइट प्रेयर करेंगे, चलो परमेश्वर। समझ रहे हैं? आपने क्या किया? शैतान को साइड में करके आपने अपने फोकस पे ध्यान दिया। इस अंतिम दिनों में क्या लोग
शैतान क्या करेगा? आपके इमोशन को इस्तेमाल करेगा। किसी ने तुम्हारे बारे में क्या कह दिया? तुम्हारा कुछ चुरा लिया क्या? हाँ, तुम्हें पटक दिया। शैतान आया ही इसलिए तुम्हारे मन में, उसे बाइट किया। ओह अच्छा, ऐसा 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 ऐसा, पूरा बीपी हाई कर लेते लोग। हाँ, छोड़ो, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरी बहन को माफ करे। अगर उसने बोला है, खुदा उसको बुद्धि दे, उसको माफ करे, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। शैतान को अब पैरों के नीचे कुचल के आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। हम होल्ड ही उसके हाथ में दे देते हैं और बेफोकस से हट जाते हैं। और यही हो रहा है इन दिनों में। शैतान आता है, कोई बीज फेंक के चला जाता है, आप उगा के बड़ा कर लेते हो उसको। अपना फोकस बना के रखें, बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ हमें आगे चलना होगा। बाइबल में लिखा, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।